ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना कैसे की जाती है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, जिस जगह पर आपको पूजन करना है उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर लेंगे। फिर हम चौकी लगा लेंगे और चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र मैंने बिछा लिया है और साथ ही मैंने थोड़ी सी चौकी की डेकोरेशन भी कर ली है। आप भी अगर डेकोरेशन करना चाहते हैं तो डेकोरेशन कर लीजिएगा, या फिर ऐसे भी आप सिंपल तरीके से भी पूजन कर सकते हैं। फिर अक्षत का आसन देकर के और मैंने भगवान गणपति की मूर्ति को विराजित कर दिया है। मिट्टी की मूर्ति मैंने खुद घर पर बनाई है और साथ ही जो हम डेली पूजा करते हैं उन गणेश जी को भी मैंने यहीं पर विराजित कर दिया है। हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना के लिए मैंने यहाँ पर एक मुट्ठी है वो चावल की ढेरी लगा दी है। आप अष्टदल कमल बना लें या फिर इस तरह चावल की ढेरी लगा करके और उसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो आप तांबे या पीतल का कलश लेकर के और शुद्ध जल से भर करके हम कलश की स्थापना करेंगे। साथ ही सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची या फिर अक्षत पुष्प लेकर के हम कलश के अंदर डाल देंगे। फिर हम पंच पल्लव लेंगे। आप आम या अशोक के पत्ते लेकर के उस पर हल्दी कुमकुम से हम तिलक कर देंगे। तो इस तरह तिलक करने के बाद में हम यह पंच पल्लव हैं वो कलश के अंदर रख देंगे, मतलब डाल देंगे। और इसके ऊपर आप अगर ऐसे ही नारियल रखना चाहते हैं तो खड़ा करके नारियल रख सकते हैं, या फिर इसके ऊपर एक चावल से भरी हुई कटोरी रख के उसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। तो नारियल को मैंने टीका लगा दिया है और मोली लपेट दी है। आप भी नारियल को टीका लगा करके और मोली लपेट कर ही रखें। साथ ही देखिए, मैंने कलश के ऊपर यहाँ पर है वो स्वास्तिक बनाया है। आप चाहें तो स्वास्तिक बना लें और नहीं तो आप ऐसे भी टीका है वो कर सकते हैं। देखिए, गणपति स्थापना के लिए मैंने मिट्टी की जो मूर्ति है वो घर पर बनाई है। आप भी इस तरह से मिट्टी की मूर्ति है वो घर पर बना सकते हैं। उसके लिए मैंने वीडियो भी चैनल पर अपलोड की है। देखिए, जब हम बाजार से मूर्तियां लेकर आते हैं और फिर हम कुछ दिन पूजा करते हैं, फिर ऐसे ही इधर उधर डाल देते हैं तो फिर हमें दोष लगता है। तो इसलिए हमें घर पर मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए जिनका हम विसर्जन है वो आसानी से कर सकते हैं। फिर हम रिद्धि सिद्धि की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सुपारी से रिद्धि और सिद्धि की स्थापना की है। गणेश जी की पूजा में हमें रिद्धि और सिद्धि की स्थापना भी अवश्य करनी चाहिए। फिर हम देसी घी का दीपक है वो जला लेंगे। तो यहाँ पर अक्षत का आसन देकर के और मैंने देसी घी का दीप प्रज्वलित कर लिया है। फिर हाथ जोड़ करके हम पूजा के लिए संकल्प करेंगे। हे भगवान गणेश, मैं आपकी आज से पूजा कर रही हूँ। जितने दिन की आप पूजा कर रहे हैं उतने दिन का संकल्प आपको लेना चाहिए कि पूजा में कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरी पूजा को स्वीकार करें। फिर शुद्ध जल से हम सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे और फिर वस्त्र के रूप में हम सभी को कलावा समर्पित करेंगे। घर के जो छोटे गणेश जी हैं उनको भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। फिर हम जनेऊ है वो समर्पित करते हैं और रिद्धि सिद्धि को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को पीला जनेऊ समर्पित करते हैं तो पीला नहीं है आपके पास तो थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिएगा, फिर पीला है वो जनेऊ बन जाता है। और फिर हम तिलक करेंगे। तो भगवान गणेश को कुमकुम से, रोली से तिलक किया जाता है, तो कुमकुम से मैं यहाँ पर भगवान गणेश को तिलक कर रही हूँ। रिद्धि सिद्धि को भी हम तिलक कर देंगे और कलश को मैंने पहले ही तिलक कर दिया है और जो नारियल लिया उसको भी तिलक कर दिया है। दीपक का भी हम यहाँ पर विधिवत पूजन कर लेंगे, दीपक को भी तिलक कर देंगे। फिर हम सभी को अक्षत समर्पित करते हैं। तिलक करते हैं तो उसके बाद में हमें अक्षत अवश्य रूप से ही समर्पित करने चाहिए। जो हमारे छोटे गणेश जी हैं उनको भी मैं यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर रही हूँ। तो दोनों गणेश जी को ही आपको जनेऊ है वो समर्पित करना। फिर हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो लाल गुड़हल का पुष्प अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। यह आप भगवान को, गणेश को समर्पित कर सकते हैं, या फिर गेंदे के या जो भी पुष्प आपको मिलते हैं वह आप भगवान गणेश को समर्पित करें। दिए को भी मैंने समर्पित कर दिया, कलश को समर्पित कर दिया है, रिद्धि सिद्धि को, सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। गणेश जी की पूजा में दुर्वा जो घास होता है उसका बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो दुर्वा घास हमें अवश्य रूप से ही भगवान गणेश को समर्पित करना चाहिए। आपको पार्क में या आपके कहीं आसपास दुर्वा घास है वो आसानी से मिल जाएगा। एक बार आप ला करके रख लीजिएगा और फिर रोज़ पूजा में आप समर्पित कर दीजिएगा। तो दोनों गणेश जी को मैंने यहाँ पर दुर्वा घास समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही हमें इस दिन पान समर्पित करना चाहिए। अगर आपको मीठा पान मिल जाता है तो वो समर्पित कर दीजिएगा, नहीं तो आप लौंग, इलायची, मिश्री या फिर पतासा है वो समर्पित कर दीजिएगा। इसके साथ ही हमें नारियल और
गुड़ भी है वो भगवान गणेश की पूजा में समर्पित करना होता है। तो आधा जो कटा हुआ नारियल है वो हमें समर्पित करना है भोग में। साथ ही मैंने यहाँ पर बेसन के लड्डू और मोदक बनाए हैं, उनका भोग समर्पित किया है। और ड्राई फ्रूट का भोग भी हम समर्पित कर देंगे। जो मेवे होते हैं सूखे, उनका भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। फलों का भोग आप यहाँ पर समर्पित करें। देखिए, आपके पास जो भी भोग है वह आप समर्पित कर दीजिएगा। सभी भोग आपको समर्पित करने की आवश्यकता नहीं, आप कोई भी भोग आपके पास है वह आप समर्पित कर दीजिएगा। फिर हम एक जल का लोटा समर्पित करेंगे और फिर भगवान गणेश से हाथ जोड़ करके भोग स्वीकार करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से हमें भगवान को भोग समर्पित करना है। फिर हम दक्षिणा समर्पित करते हैं। तो यथासंभव आपको दक्षिणा अवश्य रूप से समर्पित करनी चाहिए। आप एक दिन मतलब पहले दिन भी कर सकते हैं या फिर आप किसी भी दिन कर सकते हैं, या लास्ट के दिन आपको दक्षिणा है वो अवश्य रूप से समर्पित करनी चाहिए। एक बार आपको दक्षिणा अवश्य समर्पित करनी चाहिए। रोज़ दक्षिणा समर्पित करने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन ही आप दक्षिणा है वो समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में हम धूप दिखा देंगे बहुत ही प्रेम पूर्वक, और फिर हम भगवान गणेश की बहुत ही प्रेम पूर्वक है वो आरती कर लेंगे। तो आपको आरती तो यह सभी को आती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। इस तरह से हम बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान गणेश की आरती कर लेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके भी आप आरती कर सकते हैं। और फिर हम हाथ जोड़ करके और पूजा में रही कमियों के लिए भगवान गणेश से क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। अगर हमारी पूजा में कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लेंगे, और जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए भी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के हम चौकी के ऊपर से 2 बार वार देंगे। तो इस तरह से हमारी जो गणपति स्थापना की पूजा है, पहले दिन की पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। इस तरह से हम सरल तरीके से घर पर गणेश जी बना करके पूजन करते हैं। तो हमारी मतलब जो भावना है वो जुड़ी हुई होती है गणेश जी के साथ। हमें ऐसा नहीं है कि हमें मूर्ति बाजार से ही लेकर आनी है, आप फोटो का भी पूजन कर सकते हैं, या आप घर पर मिट्टी की मूर्ति बना करके भी उसका भी पूजन कर सकते हैं। जो भोग प्रसाद हमने यहाँ पर चढ़ाया है वह हम घर के सभी सदस्यों को बांट देंगे। और देखिए, जो जल का लोटा हमने रखा है यहाँ पर चढ़ाया है वह हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं वह हम यहीं की यहीं रखे रहने देंगे। और फिर अगले दिन हम जब पूजा करते हैं तो उनमें मतलब ज़्यादा सामग्री हमें नहीं लगती है। भोग प्रसाद हमें चढ़ाना होता है, फूल चढ़ाने होते हैं और धूप दीप हमें करना होता है। बाकी की चीज़ों को हमें हिलाना नहीं है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। गणेश जी की स्थापना पूजा विधि आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः अवश्य लिख दीजिएगा।